नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल कथा भक्ति साधना में। आज हम जानेंगे श्री कृष्ण जन्म कथा के बारे में कि उनका जन्म कैसे हुआ। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य करते थे। उनकी एक पुत्री और एक पुत्र था। पुत्र का नाम कंस और पुत्री का नाम देवकी था। कंस ने अपने पिता को गद्दी से उतारकर कैद कर दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह वासुदेव नामक यदुवंशी सरदार से किया। कंस जब अपनी बहन देवकी को उसके ससुराल पहुंचाने जा रहा था तो रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है उसी में तेरा काल बसता है। इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस ने वसुदेव को मारने के लिए तलवार उठाया। तब देवकी ने उससे विनय पूर्वक कहा, मैं अपनी 8वीं संतान तुम्हें दे दूंगी। वसुदेव जी को मारने से क्या लाभ होगा। कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस चला आया। उसने वासुदेव और देवकी को कारागार में डाल दिया। इसी बीच नारद मुनि ने कंस से भेंट की और उसे विचलित कर दिया कि क्या पता कौन सी संतान उसके विनाश का कारण बनेगी। यह सुनते ही कंस ने तय कर लिया कि वह देवकी और वसुदेव की सभी संतानों को मार देगा। कंस ने देवकी के 6 बच्चों को जन्म लेते ही मार देता था। देवकी की 7वें संतान बलराम के जन्म के समय भ्रूण रहस्यमयी तरीके से देवकी के गर्भ से वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो गया। यह भी भगवान विष्णु की माया थी। रोहिणी नंद बाबा और यशोदा के साथ वृंदावन में रहती थी। बलराम जी को शेषनाग का ही अवतार माना जाता है। अब 8वां बच्चा होने वाला था। कारागार के कड़े पहरे बैठा दिए गए थे। उसी समय नंद बाबा की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। जन्म के पहले भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए और कहा कि वह स्वयं उनके पुत्र के रूप में जन्मेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि वसुदेव जी उन्हें वृंदावन में उनके मित्र नंद बाबा के घर छोड़ आए और यशोदा जी के गर्भ से जिस कन्या का जन्म हुआ है उसे कारागार में ले आए। यशोदा जी के गर्भ से जन्मी कन्या कोई और नहीं बल्कि स्वयं माया थी। इसके बाद भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण ने वहां जन्म लिया। चारों ओर अंधकार हो गया और मूसलाधार बारिश होने लगी। सभी पहरेदार सो गए। कारागृह के फाटक का ताला टूट गया और फाटक खुल गया। वसुदेव जी ने कृष्ण जी को एक टोकरे में रखा और वृंदावन की ओर चल पड़े। उस समय यमुना जी पूरे उफान पर थी। यमुना जी को पार करते हुए नंद बाबा के घर पहुंचे। वहां उन्होंने कन्हैया को यशोदा जी के पास रखकर कन्या को लेकर मथुरा वापस चले आए। कारागृह के फाटक बंद हो गए। जब कंस को देवकी की 8वीं संतान के बारे में पता चला, वह तुरंत कारागार पहुंचा। वहां उसने देखा कि 8वीं संतान तो कन्या है। फिर भी उसे जमीन पर पटकने ही लगा कि वह माया रूपी कन्या आसमान में उड़ गई और बोली, अरे मूर्ख, मुझे मारने से कुछ नहीं होगा। तेरा काल तो पहले ही वृंदावन पहुंच चुका है और वह जल्द ही तेरा अंत करेगा। इसके बाद कंस ने वृंदावन में जन्मे नवजात बच्चों का पता लगाया। जब यशोदा के लल्ला का पता चल गया तो उसे मारने के लिए कई दैत्य भेजे। वृंदावन में भी उसके अत्याचार से अछूता न रहा। कृष्ण के वध के लिए कंस ने पूतना राक्षसी को भेजा। पूतना ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया। वह कृष्ण जी को गोद में लेकर घर से थोड़ी दूर निकल आई। जैसे ही उसने नन्हे कृष्ण को स्तनपान कराया, वह दर्द से कहराने लगी और बचाओ बचाओ चीखने लगी। जब तक गांव वाले वहां पहुंचे, पूतना का वध हो चुका था। नन्हे कृष्ण की उस लीला को कोई भी समझ नहीं पाया। सारा वृंदावन श्री कृष्ण की माया में डूबा था। भगवान श्री कृष्ण ने बाल रूप में कई लीलाएं रची और बड़े बड़े दैत्यों और दानवों का वध किया। भगवान श्री कृष्ण ने 16 वर्ष की उम्र में कंस का वध किया और अपने माता पिता व नाना को कारागार से मुक्त कराया और नाना को मथुरा का राजा बनाया। महाभारत के युद्ध में अर्जुन को गीता का उपदेश देकर कर्म का सिद्धांत भी बताया। भगवान श्री कृष्ण के जन्म और उससे जुड़ी हुई कहानियां इतनी अद्भुत है कि आज भी लोग उनके जीवन के हर पहलू को याद करते हैं। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को याद करते हुए भक्तजन हर साल जन्माष्टमी का उत्सव मनाते हैं।